फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू वे टू बायो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैंने इतना लेट वीडियो मैं बना रही हूँ, इसलिए बिकॉज कुछ इश्यूज़ हो गए थे, कुछ पर्सनल इश्यूज़, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए थे। उसकी वजह से मैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। आज जो हमारा है पार्ट, दैट इज़ पॉलिनेशन। हमने जो पहला पार्ट था पॉलिनेशन का वो ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज जो है वो पॉलिनेशन का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिनेशन के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, 1 में अबाउट हमने पढ़ा था कि क्या टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के। आज जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन हैं? एजेंट्स का मतलब है कि जो पॉलिनेशन कराते हैं, पॉलिनेशन जो कराते हैं उनको क्या बोला जाता है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो बायोटिक, जहां पे भी वर्ड आ गया देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग, मतलब ऐसे एजेंट्स जो लिविंग हो, जो लिविंग बीइंग हो, ऐसे एजेंट्स जो लिविंग बीइंग हो। जैसे कौन होते हैं? एनिमल्स हो गए, हमारे इंसेक्ट्स हो गए, वो सब किस में आते हैं? वो आते हैं बायोटिक में। और अगर आप बात करें एबायोटिक की, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग एजेंट्स जैसे कि विंड हो गया, विंड के बाद वाटर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एबायोटिक एजेंट्स के बारे में। एबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्या होता है? देखो, विंड पॉलिनेशन, ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे? पहले तो विंड पॉलिनेशन, अब कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स आएंगे, वो हवा के जरिए, विंड के जरिए उड़ के जो होगा वो एक पर्टिकुलर फ्लावर में पहुंचेगा जहां पर स्टिग्मा है, स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, एक दूसरे फ्लावर में पहुंचेगा जहाँ पे स्टिग्मा है। मतलब एक फ्लावर से उड़कर यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, हवा आई, हवा ने पॉलन ग्रेन्स को उड़ाया, उड़ा के कहाँ पहुंचाया? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचाया। तो इस तरीके से क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया, और यहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके का प्रोसेस होता है विंड पॉलिनेशन। रिक्वायरमेंट्स क्या है विंड पॉलिनेट होने के लिए? मतलब ऐसे पॉलन ग्रेन्स में क्या क्या फीचर्स होंगे जो विंड पॉलिनेशन करते हैं? वो पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, ठीक है, नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी मतलब चिपकना नहीं चाहिए। अगर पॉलन ग्रेन्स मान लीजिए विंड ऐसे चिपकने वाले हो गए, स्टिकी हो गए, तो विंड उनको उड़ा नहीं पाएगी, है ना। तो नॉन स्टिकी हमें चाहिए, लाइट चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, लाइट चाहिए हमें, नॉन स्टिकी चाहिए, है ना, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, जिनका स्टेमन जो हो वो एक्सपोज्ड हो। जिनका स्टेमन एक्सपोज्ड होगा तभी तो हवा आएगी और हवा पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के ले जाएगी। अब मान लीजिए कि पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल छुपे हुए होंगे, तो कहाँ से हवा कैसे उड़ा के ले जाएगी? खुद सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, मतलब स्टिग्मा है अगर, तो इस तरीके का फेदरी स्टिग्मा हो ताकि पॉलन ग्रेन्स आराम से यहाँ पर चिपक जाए। तो ये चीज़ हो गई। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है समझ में आ गई? पॉलन ग्रेन लाइट, नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमन्स और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं यहाँ पर अगर हम, तो इनफ्लोरेसेंस फ्लावर का, जैसे अगर आप बात करें कॉर्न कॉब की, ठीक है, कॉर्न कॉब समझ में आ रहा है? कॉर्न क्या होता है? मक्के का प्लांट आपने देखा होगा, मेज का, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से, जैसे ये मेज है, मेज के प्लांट में आपने देखा होगा ऊपर से ऐसे होता है, इसको आप बोलते हैं टेसल, और यहाँ पे कॉब लगा होता है कॉर्न का, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे एक साथ दाने 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 करके आप मक्के का देखते हैं प्लांट। तो ये जो टेसल्स होते हैं ना, टेसल्स क्या करते हैं? हवा में, क्योंकि ये लाइट वेटेड है, ऐसे करके बने होते हैं टेसल्स, ये हवा में उड़ते रहते हैं, ये हवा में वेव होते रहेंगे और क्या करते हैं? ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स को, ये हवा में वेव होते रहेंगे, और जहाँ जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स अगर आ गया, अरे वाह ठीक है, इसे पॉलन ग्रेन मिल गया, तो इसने क्या करा? पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके का हमें मेज के केस में देखने को मिलेगा, या कॉर्न जिसे आप, ठीक है, उसके केस में देखने को मिलेगा।
विंड पॉलिनेशन आपको ग्रासेस में भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आया। और कॉमन अगर आप देखो कि पहले तो ये चीज़ समझिए कि वाटर पॉलिनेशन भी होता है, नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, और विंड पॉलिनेशन भी होता है। तो दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है? सबसे ज़्यादा कॉमन है विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि समझ में आया एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो हमने देखी। रिक्वायरमेंट्स के बाद हमने देखा कि विंड पॉलिनेशन जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स वाला जो पोर्शन है ये बहुत ध्यान से इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। दूसरी चीज आती है, जो दूसरा काइंड ऑफ पॉलिनेशन हमें पढ़ना है, दैट इज वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन जैसा कि मैंने कहा कि अनकॉमन होता है। सबसे ज्यादा कॉमन क्या होगा? विंड पॉलिनेशन कॉमन होगा, वाटर पॉलिनेशन कम कॉमन होता है। दूसरी चीज आती है कि वाटर क्या करेगा, एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि वहां से वाटर के थ्रू जो है, वाटर के थ्रू मेल गैमीट जो है, जो मेल गैमीट होगा वो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होगा और कहाँ तक पहुंचेगा? वो फीमेल के पास पहुंचेगा। तो ये वाटर के थ्रू जो मेल है, वाटर को एज अ मीडियम लेके चलेगा मेल, और ये जाएगा कहाँ पे? फीमेल के पास, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इनका हो जाएगा। समझ में आया? तो वाटर इज एक्टिंग एज अ मीडियम है, वाटर इज एक्टिंग एज अ मीडियम। एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स के। दोज आर वेलेसनेरिया हो गया, वेलेसनेरिया के बाद हाइड्रोला हो गया। ग्रासेस आती हैं, ग्रासेस में जोस्टेरा स्पेसिफिक ग्रास है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए? वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के। अगर आप बात करें, एग्जाम्पल में देती हूँ, जैसे स्टोरी समझो, ये हो गया वाटर हायासिंथ, एक वाटर हायासिंथ का प्लांट है, ठीक है। और वाटर लिली की बात अगर आप करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बड़ा एक अजीब सा चीज होती है कि जैसे ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर प्लांट क्या करेगा? प्लांट वाटर के लेवल के ऊपर, ये वाटर का लेवल था, अबव लेवल अगर आप देखो यहाँ पे था, तो प्लांट क्या करेगा? ये वाटर के लेवल के ऊपर आ जाएगा। अब जब वाटर के लेवल के प्लांट ऊपर ग्रो हो रहा है, ग्रो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विंड पॉलिनेशन हो जाएगा। वहां पे आराम से विंड पॉलिनेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि अब तो ये पानी के अंदर है ही नहीं ना, ये पानी से ऊपर उठ गया, तो यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। वेलेसनेरिया की बात करते हैं अगर हम, तो इन द केस ऑफ वेलेसनेरिया, फीमेल फ्लावर क्या होता है? फीमेल फ्लावर क्या करता है? वो वाटर के सरफेस में पहुंचेगा। ये अगेन वाटर के सरफेस में लॉन्ग स्टॉक के थ्रू फीमेल फ्लावर जो है, वेलेसनेरिया के केस में लॉन्ग स्टॉक के थ्रू वाटर के सरफेस में पहुंचा, और जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे वाटर के सरफेस में ही रिलीज हो गया और ये आपस में फर्टिलाइज किया, ठीक है। ये वेलेसनेरिया की केस में होगा। थर्ड अगर आप कैटेगरी बात करो तो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स कौन से? जो वाटर के अंदर रहने वाले, दे लिव इनसाइड द वाटर। जो फीमेल होता है, फीमेल प्लांट क्या करेगा? इट रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर के अंदर रहेगा। ये क्या कर रहा है? ये वाटर के अंदर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, वाटर के अंदर रह रहा है, और उसके बाद जो पॉलन होगा, पॉलन वाटर के अंदर ही रिलीज होगा। इट विल बी रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। तो ये सबमर्ज्ड प्लांट्स हो गए, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे जो वाटर पॉलिनेटेड पॉलन्स होते हैं, जो पॉलन का फीचर होना चाहिए, वो पॉलन फीचर क्या होगा? पॉलन फीचर क्या होगा? वो होंगे लंबे, रिबन की तरह, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, इस तरीके के पॉलन्स पाए जाते हैं जो अंडरगो करते हैं वाटर पॉलिनेशन को। इज दैट क्लियर? विंड पॉलिनेशन समझ में आ गया, वाटर पॉलिनेशन समझ में आ गया। वाटर पॉलिनेशन में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, वेलेसनेरिया, हाइड्रोला, ग्रासेस की बात करी, और बाकी चीज़ों की भी हमने यहाँ पर बात करी है। अब आ जाइए, नेक्स्ट आता है बायोटिक सिस्टम। बायोटिक लिविंग, जहाँ पे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज आ गई आपकी, है ना, मधुमक्खियों से
पता है ना 70% कितना पॉलिनेशन होता है, मधुमक्खियां कर देती हैं 70% तक पॉलिनेशन। वॉस्प हो गई एक्सेट्रा। बर्ड्स भी आती हैं, बर्ड्स में कौन सी बर्ड आएगी, हमिंग बर्ड आ गई, सन बर्ड आ गई, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये कराते हैं पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम, एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है उसे एंटेमोफिली बोला जाता है, जिसमें बीज होती हैं, बीज डोमिनेंट हैं क्योंकि बीज 70% तक पॉलिनेशन करा देती हैं, ठीक है। और उसके बाद अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे उनके भी कुछ फीचर्स होते हैं। वो फ्लावर्स के फीचर क्या होंगे, वो फ्लावर्स होंगे बड़े, लार्ज, कलरफुल, ताकि बीज अट्रैक्ट हों कलर से। फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, उसमें एक खुशबू होनी चाहिए, खुशबू होगी तो बीज अट्रैक्ट होंगे। रिच इन नेक्टर, अब उन्हें बीज को कुछ तो मिलना चाहिए ना वहां से, जूस, जो टेस्टी जो जूस रिलीज होता है फ्लावर्स वगैरह से, तो वो नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो बीज आएंगी, बीज को खाना मिलेगा, वो नेक्टर मिलेगा कहाँ से, फ्लावर से मिलेगा। तो ये चीज होती है। उसके अलावा कुछ बड़े एनिमल्स भी होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। बड़े एनिमल्स में आ गए आर्बोरियल्स। आर्बोरियल्स क्या होते हैं, जो पेड़ पे रहते हैं, पेड़ पे रहने वाले, रोडेंट्स हो गए जैसे। रेप्टाइल्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स कौन से, रेप्टाइल्स पता ही है आपको, सांप वगैरह हो गया, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। लिजार्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स में आ गई। तो रेप्टाइल्स में आ गए गार्डन लिजार्ड। गार्डन लिजार्ड क्या होता है, ये क्या कराता है, ये भी पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं बटरफ्लाइज की। बीटल्स हो गए, बीटल्स हो गए या फ्लाइज हो गई, ये भी पॉलिनेशन कराते हैं। तो ये कैसे, अब कैसे कराएंगे ये पॉलिनेशन, फ्लावर है, फ्लावर कुछ ना कुछ एक ओडर रिलीज करता है, ओडर स्मेल बोल सकते हो आप इसे। तो ये ओडर रिलीज करता है फ्लावर, फ्लावर से ओडर रिलीज होगा और जो बीटल्स फ्लाइज होंगे वो उस ओडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। ये होता है पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह। तो हमने बायोटिक पॉलिनेशन देख लिया। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आती है यहाँ पे आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब समझ में आ रहा है आपको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हो या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना, दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि दो लोग हैं और दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। एक सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है दो लोगों के बीच में। मतलब दो दोस्त हैं, मान लीजिए एक दोस्त ने बोला ठीक है तू मुझे जैसे लंच टाइम में होता है, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो एक बोलता है कि ठीक है तू मुझे अपनी घर की सब्जी देना और मैं जो है तुझे अपना होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके का म्यूचुअल रिलेशनशिप वहां पे भी देखने को। अब फायदा किसको हो रहा है, राम को हो रहा है, श्याम को हो रहा है, नहीं, दोनों को फायदा हो रहा है, क्योंकि एक जना राम क्या कर रहा है, उसे अपनी सब्जी दे रहा है, और श्याम का कर रहा है, उसे अपना क्या दे रहा है, होमवर्क दे रहा है। तो ये चीजें क्या करते हैं कि जहां पे दोनों को फायदा होता है, दैट इज व्हाट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, और दैट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ में आया। अब इसी तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का फंडा हमारे प्लांट्स भी करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स के थ्रू करते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स के थ्रू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए फ्लावर है और एक जगह बी है, मधुमक्खी है और एक जगह क्या है, फ्लावर है। अब बी को क्या चाहिए फ्लावर से, इस मधुमक्खी को फ्लावर से क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए, मुझे जूस दे दो बोलती है मधुमक्खी। और फ्लावर जो होगा, फ्लावर को क्या मधुमक्खी से हेल्प मिलेगी, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कराएगी मधुमक्खी। क्यों, क्योंकि ये बी जो है, एक फ्लावर आया, ये देखिए ये एक सुंदर सा फ्लावर है जो मैंने सुंदर नहीं बनाया है, तो आप इमेजिन कर लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे मधुमक्खी आई, ठीक है, मधुमक्खी आई, फ्लावर के पास टेस्टी जूस था, नेक्टर था। मधुमक्खी ने क्या बोला, ठीक है मैं सारा नेक्टर ले लेती हूँ यहाँ से और मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है, मेरे को शहद भी बनाना है आगे जाके। फ्लावर ने क्या बोला, ठीक है तू मेरा नेक्टर तो ले लेगी बट मुझे बदले में क्या देगी, मुझे भी तो बदले में कुछ चाहिए, क्योंकि फ्लावर भी बहुत चालू था, इसने बोला मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। इसलिए बी ने बोला ठीक है मैं कराऊंगी तेरा पॉलिनेशन।
और पॉलिनेशन बी कैसे कराएगी, बी फ्लावर के ऊपर बैठी, यहाँ पर बी के जो पंख थे या उसके जो लेग्स थे, यहाँ पर क्या हुआ, पॉलन चिपक गए, बी के लेग्स के ऊपर पॉलन चिपक गए, और पॉलन चिपकने के बाद जब बी उड़ गई और ये दूसरे फ्लावर के पास पहुंच गई, तो ये बी फिर से इसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही थी कि उसके जो लेग्स पे पॉलन चिपके थे किसके, पहले फ्लावर के, वो यहाँ पे आके अब गिर गए, और जब यहाँ पे आके गिर गए तो बाद में क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आया प्रोसेस, किस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काम कर रही है, क्लियर हुआ किस तरीके से प्रोसेस हो रही है ना। कितना देखिए, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल एक चीज है हमारे नेचर में कि इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, अगर आप बात करें सेकंड एग्जांपल की, एमोर्फोफेलस। एमोर्फोफेलस सबसे टॉलेस्ट फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर, इसकी हाइट कितनी है, 6 फीट। ठीक है, एमोर्फोफेलस क्या करेगा, अगेन यहां पर इंसेक्ट आया एमोर्फोफेलस पे, ये एमोर्फोफेलस का फ्लावर है मान लेते हैं, और यहाँ पर इंसेक्ट आया यहाँ पर, क्योंकि एमोर्फोफेलस टॉलेस्ट फ्लावर है, इंसेक्ट को क्या फायदा होगा कि इंसेक्ट अपने एग ले कर सकता है। यहाँ पे इंसेक्ट ने क्या करा, एग ले किया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया, एमोर्फोफेलस में बहुत ज्यादा स्पेस मिल गया, इंसेक्ट ने अपने एग ले किए, और एमोर्फोफेलस को क्या फायदा हुआ, पॉलिनेशन का फायदा हुआ। तो समझ में आ रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ पे इंसेक्ट को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसे अपने एग ले करने के लिए जगह मिल गई, और फ्लावर को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसका पॉलिनेशन हो रहा है। तो एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई है। ठीक है, दूसरा बात करो यक्का प्लांट की, यक्का प्लांट, ठीक है, और एक मोथ की। ठीक है, तो यक्का प्लांट और मोथ में भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। कैसे, क्योंकि ये दोनों अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। यक्का प्लांट को फायदा क्या होगा, यक्का प्लांट को फायदा होगा पॉलिनेशन का। ठीक है, यक्का प्लांट को पॉलिनेशन मिल रहा है। मोथ को क्या फायदा हो रहा है यक्का प्लांट से, अगेन वो अपने एग को ओवरी में डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट एग ऑन ओवरी ऑफ यक्का प्लांट। मोथ ने क्या करा, मोथ ने अपने एग्स को ओवरी में डिपॉजिट कर दिया यक्का प्लांट की। अब जब ओवरी में एग्स डिपॉजिट हो गए हैं, तो जैसे जैसे सीड डेवलप होगा यक्का प्लांट का, जैसे जैसे सीड डेवलप होगा, तो सीड जब डेवलप हुआ तो इसका जो लार्वी होगा वो अंदर प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ओवरी के अंदर उसने एग ले किया था। तो वो लार्वी जो होगा मोथ का वो बाहर आ जाएगा और इंसेक्ट बन जाएंगे। समझ में आया क्या हुआ, उसने ओवरी पे अपने एग रिलीज किए, एग रिलीज करने के बाद सीड जैसे जैसे डेवलप हुआ, लार्वी बड़ा होता गया, और फाइनली जो है लार्वी विल कम आउट। इज दैट क्लियर, किस तरीके से एक ब्यूटीफुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, उनके बीच में हमने देखी। ठीक है, तो जब प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह बहुत अच्छे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रह सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी, हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम भी तो रह सकते हैं, है ना। तो वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, वी शुड लर्न फ्रॉम प्लांट इवन, किस तरीके से वो लोग रह रहे, तो हमें भी ऐसे रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें विल कंटिन्यू। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।